वो पब्लिक फिगर हैं, जनता उनको प्यार करते हैं, इसीलिए अभी तक वो आत्महत्या नहीं किए हैं। हम्म, यही अगर पवन जी के जगह पर कोई साधारण व्यक्ति रहता और उसको टॉर्चर मिलता ससुराल की तरफ से या कहीं भी, तो जीवित नहीं रहता। वो क्षमता रहता, प्यार करती सास से, पवन जी से दिल से प्यार करती, अपना घर से ही प्यार करती, माता-पिता के हाथ में आप ज़्यादा नहीं खेलती और न पवन जी को कहते कहती खेलने के लिए। ये जो कहना कि पहले हमसे फरिया तब मेरे बाप पर जाना। अरे भाई हमरे बेटवा ने तोरा कुछ बोल देलको भाई, हमें न गार्जियन हैं, हम्म, जाए दे छोड़। अरे हमने मेन है, हम्म, तोरा ये सब झगड़ा करे की काम है? किसी से क्यों कि दोस्ती है कितनो ज्योति जी का कोई लड़का से पहले से अफेयर है या पवन जी का पहले से दोस्ती है किसी से, ये सब ज़्यादा विवाद का मुद्दा नहीं है जितना कि ये मुद्दा है कि आप क्यों नहीं बसी? उसकाती है उसकी माँ, पिता, वो चाहता है कि बेटी के लाग से जो बताए कि मेरे हाथ में हो, हम्म, यहीं से लड़का टॉर्चर हो जाता है। हम्म, तो पवन जी हैं, हम्म, जो कि उनको बहुत सारा लोग प्यार करते हैं, उसी के चलते वो जीवित हैं। इस लड़का के लिए कानून है ही नहीं, हम्म, जितना कि लड़की के लिए कानून है। 490 ए का जो अथी है, प्रावधान है, बहुत सारा धारा है इसमें, सब महिला के पक्ष में है। वो इंसान कितना दिन तक सुनेगा जी? हम्म, सब लोग उस इंसान को टॉर्चर किया जा रहा है। वही रिश्ता ईश्वर बना देते हैं, उसमें तलाक नहीं होता है। नहीं होता। आप देखे होंगे कि बाप बेटे में कभी तलाक हुआ? नहीं। नहीं हुआ। बेटी बाप में तलाक हुआ? कितना सारा तलाक हुआ है। तो पवन जी के तलाक में हाई तौबा मचाने की कोई ज़रूरत भी नहीं था, हम्म, जितना लोग मचा रहा है। अभी आप देख रहे हैं, हम पुनः फिर से आ गए हैं आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना में। जी हाँ, रामकृष्णा नगर में है, संतोष सर का स्टूडियो है। संतोष सर की बातें करें तो गवान है, मास्टरमाइंड संतोष सर हैं। आइए बातें करते हैं। कई सारे मुद्दाओं पे इन्होंने खुलासा किया, कई सारे मुद्दाओं पे इन्होंने चर्चा की है। देखते हैं आज कौन कौन है, किनसे बातें होती है। जरा दिखाइएगा। हाँ, तो आप लोग बने रहिए, चलते हैं सर के पास। सर है ना आज? सर है क्या? हैं। अच्छा, ठीक है, आइए जरा फोकस कीजिएगा। और आज देखिए, कई सारे मुद्दे जो है गर्म है। भोजपुरी इंडस्ट्री तो ऐसे भी कहा जाता है कि विवादों का इंडस्ट्रीज है, और भोजपुरी में हमेशा कोई ना कोई विवाद हमेशा चलता ही रहता है। जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि भोजपुरी में अभी एक विवाद जो है काफी चरम सीमा पे चलते हैं। सर है, सबसे पहले स्वागत करते हैं सर को। सर हमारे साथ में है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपको। जी, आपको भी स्वागत है और सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। सभी लोग आगे बढ़े, खुश रहें। जी सर। सर कई सारे मुद्दाओं का आपने खुलासा किया था, हालांकि आप 6 महीना पहले से बोलते आए हैं, आज वाकई में वही चीज सच हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? वही मैटर देखिए सब वही है। मुख्य है कि लड़का को बताए थे कि दोहन शोषण, तो वही तो मामला था, वही छन के आ रहा है। जी। हुँ। अच्छा, देखा गया है कि अभी एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें ज्योति सिंह का इंटरव्यू लिया एक चैनल वाले ने, जिसमें ज्योति सिंह खुलासा किए, उसमें एक महिला थी, उनको जो है सारी बात बताती है वो, और पूरा कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाया गया है उनको, जिसमें पता चलता है कि अक्षरा से भड़काने का काम किया, अक्षरा से ही दोनों के बीच में विवाद खड़ा खड़ा करवाया है, ताकि पवन सिंह का घर भी नहीं बसने दिया गया है, क्योंकि वो जब अक्षरा से चाहती थी कि मेरा प्यार जब नहीं मिला, तो मैं इसको भी चैन से नहीं रहने दूँगी, इसीलिए उसको सुनाया गया था। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दा पे आप? देखिए वो तो बात था ही। मेन है कि देखिए बताए थे ना कि किसी से होता क्या है, कोई भी लड़की, बच्ची, वो अपना माता-पिता से उसका ज़्यादा लगाव रहता है और लड़का क्या है ना कि कम विश्वासी रहता है माता-पिता का। लेकिन बच्ची बेटी जो होता है, वो काफ़ी विश्वासी होती है। उसको एक बार माँ या बहन कहेगी कि यहाँ चलाओ, अपना घर चलाओ, तुमको कन्यादान कर दिए, उससे क्या दिक्कत है? चलाओ जब ऐसा-ऐसा बात है। छोटी-छोटी बात पर भी वो बेटी को बुला लेते हैं, तो बेटी बच्ची चली जाती है। ये नहीं होना चाहिए। जी। को छोटी बात से न विवाद गहराता है। हुँ, उसी समय उनको नहीं जाना चाहिए था और हुँ, मिल बैठ कर के बात करना चाहिए था। हुँ। ज्योति जी काफ़ी रो भी रही थी, और इन सारे बातों को उसने हामी भरी है कि वाक़ई में अक्षरा से भड़काने का काम किया है, और उनके बातों पे भड़क भी गए थे, और आज उनका घर जो है तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है, और आज डिवोर्स की कगार पे चला आया है, और ऐसा लगता है कि अब कुछ ही महीनों में दोनों का डिवोर्स भी हो जाएगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो अब सुलह होने का दूर-दूर से कहीं कोई गुंजाइश नहीं है और पहले हम लोग सोच रहे थे कि सुलह हो जाएगा, लेकिन अब इधर से सुलह का कोई होने का अथी नहीं है। जी। दूसरी बात क्या है कि
रिश्ता जो भगवान बनाते हैं, वो रिश्ता होता है संतान और माता-पिता से। जी। और जो इंसान-इंसान जो रिश्ता बनाते हैं, वही रिश्ता पति-पत्नी का कहलाता है। हुँ, तो ऐसा नहीं है कि ये तलाक पर इतना जो विवाद बढ़ रहा है, सबको हाय तौबा मचा हुआ है। हुँ, तो तलाक तो बहुत पहले भी बहुत सारे लोग को हुआ है। बिल्कुल। ऐसी बात नहीं कि पवन जी को कीजिए ना क्यों ये लोग टारगेट करता है। हुँ, तलाक के मैटर में बहुत सारे आप देखे होंगे पहले से भी, हुँ, बहुत लोग को मन नहीं मिला लड़का-लड़की में, हुँ, तो अपना तलाक लिया, अलग हुआ। हुँ, भाई मन मिलेगा तभी ना कोई रहेगा भाई। हुँ, और ज़बरदस्ती रहने से तो फिर तो वही हुआ कि अपना क्यों पीसेगा कोई लड़का या क्यों पीसेगी कोई लड़की? हुँ, तो स्वतंत्र है, बहुत सारा तलाक हुआ है। हुँ, तो पवन जी के तलाक में हाय-तौबा मचाने की कोई ज़रूरत भी नहीं था, हुँ, जितना लोग मचा रहा है। हुँ, तो मैं यही कहता हूँ रिश्ता जो है, जो ईश्वर बनाते हैं, हुँ, वो संतान और पिता माता-पिता का होता है। हुँ, वही रिश्ता ईश्वर बना देते हैं, उसमें तलाक नहीं होता है। नहीं होता। आप देखे होंगे कि बाप-बेटे में कभी तलाक हुआ? नहीं। नहीं हुआ। बेटी-बाप में तलाक हुआ, कन्यादान होता है हुँ, कि बच्ची का शादी-ब्याह हुआ, हुँ, तो कन्यादान कर दिया गया। हुँ, बच्ची जहाँ जाएगी वहाँ खुश रहेगी। हुँ, जैसा घर मिला एडजस्ट करना है बच्ची को। हुँ, कन्यादान होता है, हुँ, तलाक नहीं होता है। हुँ, तो संतान में माता-पिता में तलाक नहीं होता है, तलाक होता है पति-पत्नी में। हुँ, तो पति-पत्नी का रिश्ता कौन बनाया? इंसान बनाया। हुँ, तो जो रिश्ता इंसान बनाता है, वो ऐसा होता है कि मन नहीं मिलता है, तो अलग हो जाता है। और हुँ, जो भगवान बनाते हैं, वो अलग नहीं होता। हुँ, तो यही बात है, तो इसमें हाय-तौबा मचाने की ज़रूरत ही नहीं किसी को। बिल्कुल। मन नहीं मिला भाई, हुँ, लड़का को मन नहीं मिल रहा है, लड़की को मन नहीं मिल रहा है, हुँ, तो तलाक फाइल इसलिए तो कानून इसका बना हुआ है। हुँ, नहीं तो सुलह कर लेते, पहले से सुलह कर लेते। हुँ, वहाँ से आप आते ही नहीं। हुँ, हुँ। अच्छा इसमें देखा जाए रानी चटर्जी भी काफ़ी ज़्यादा गर्म न नज़र आई है इस बार जो भोजपुरी की एक दिग्गज क्वीन एक्ट्रेस कही जाती है, एक सदी से है वो। इसके बाद में देखा जा रहा है सर कि पवन सिंह भी एक स्टेज शो के मार्फत जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म हुए हैं। जो अक्षरा सिंह के पिताजी कहते थे कि घंटा के पावर स्टार पवन सिंह नामर्द हैं। अब वही कुछ पूर्व वाली बातें आ रही थी, अब पवन सिंह जवाब दिए हैं कि दाढ़ी मूंछ बढ़ाला से कोनो वीर कुंवर सिंह के सारू बनल तारा। तो इस तरह से जवाब वो भी दिए हैं। इस पे क्या सोच रखते हैं? कोई इंसान कितना दिन तक सुनेगा जी? हुँ, सब लोग उस इंसान को टॉर्चर किया जा रहा है। देखिए, वो पब्लिक फिगर हैं, जनता उनको प्यार करते हैं, इसीलिए अभी तक वो आत्महत्या नहीं किए हैं। हुँ, यही अगर पवन जी के जगह पर कोई साधारण व्यक्ति रहता और उसको टॉर्चर मिलता ससुराल की तरफ से या कहीं भी, तो जीवित नहीं रहता। हुँ, इसलिए कि लड़का के लिए कानून है ही नहीं, हुँ। जितना कि लड़की के लिए कानून है। 498 ए का जो अथी है, प्रावधान है, बहुत सारा धारा है इसमें, सब महिला के पक्ष में है। हुँ, तो लेकिन अब इधर से क्या हो रहा है कि जितना जज साहब हैं या जज साहिबा हैं, वो लोग सब जान गए हैं कि महिला का जो कानून हम लोग बनाए, जो कि पीएम बनाते हैं कानून, हुँ, जो कि गृह मंत्रालय से बनता है। तो ये कानून तो बनाया गया था कि चलो भाई महिला सुरक्षित हो, हुँ, लेकिन इसका दुरुपयोग किया जा रहा है इस कानून को। हुँ, बात-बात में लड़का को टॉर्चर किया जा रहा है, इस कानून को दुरुपयोग किया जा रहा है। तो अब तो सब लोग जान गए हैं ना कि इस कानून को दुरुपयोग हो रहा है। हुँ, तो आप देखिए बहुत सारा जजमेंट हुआ है जो कि लड़के के पक्ष में हुआ है, कि भाई तलाक दे रहे हैं तो आप रहना भी नहीं चाहती हैं जी, हुँ, तो तलाक भी नहीं लेना चाहती हैं दोनों, 2 बात में तो एक बात पर आना पड़ेगा ना, हुँ, नहीं तो रहिए जा कर के वहाँ। हुँ, तो देखिए एक चीज़ और इसमें क्या होता है कि लड़की जब ससुराल गई, तो जो देख ली कि सारा चीज़ मेरे अनुसार से सब कुछ धन-दौलत वहाँ का मेरे हाथ में आ जाए, हुँ, तब तो हम यहाँ रहेंगे। हुँ, नहीं, तो जो वहाँ का गार्जियन है, वही चला रहे हैं, मेरा अंडर में नहीं कुछ चल रहा है, तब वो रुख करेगी अपना वो माँ की हुँ, तरफ। जी, हाँ, वहाँ रहेगी, वहाँ से हटेगी नहीं ससुराल से। हुँ, जब वो देख लेगी कि नहीं मेरे हाथ में आएगा, ना तो लड़का हाथ में आएगा, ना तो इसका प्रॉपर्टी हाथ में आएगा, तभी वो कुछ करती है वहाँ। हुँ, और वहाँ जा कर के फिर अगरम-बगरम फाइल वगैरह क्या-क्या, हुँ, मतलब लड़का से, फिर लड़का के पिता से, माँ से, अगर वो पिता होगा तो पिता से, नहीं तो माँ होगा तो माँ से टकराहट करेगी, लड़का से टकराहट करेगी। हुँ, यही हो रहा है।
और गलत धारा लगा देगी कि हमको दोहन शोषण किया करता है, ये करता है। अरे भाई, लड़का शादी किया किस लिए? वो तो इसीलिए लड़का शादी किया, लड़का का माता-पिता शादी किया कि मेरा वंश बढ़ेगा, मेरा घर घर में पोता-पोती खेलेगा। और वो चीज़ पूरा करती ही नहीं है। कहती है कि पहले मेरे हाथ में सारा संपत्ति आ जाए, लड़का मुट्ठी में आ जाए, मेरे हाथ में आ जाए। तो आपके हाथ में तो है ही जी, लेकिन जो वहाँ से उस्काती है उसकी माँ, पिता, वो चाहता है कि बेटी के लाग से जो बताए कि मेरे हाथ में हो। यहीं से लड़का टॉर्चर हो जाता है। तो पवन जी हैं, जो कि उनको बहुत सारा लोग प्यार करते हैं, उसी के चलते वो जीवित हैं, कि जाए तो हमको इतना लोग तो प्यार करता है ना। लेकिन अगर लेकिन उ यहाँ पे एक और मामला सामने आ रहा है, यहाँ पे सर आपने माता-पिता की बात करी लेकिन यहाँ अब प्रत्यक्ष हो चुका है कि अक्षरा सिंह के वजह से ही ये रिश्ता खराब हुआ है। अक्षरा सिंह के वजह से ही पवन सिंह तलाक दे रहे हैं और ज्योति सिंह तलाक दे रहे हैं। क्योंकि मतभेद पैदा अक्षरा सिंह के वजह से हुआ है दोनों के बीच में। समझदार लोग रहेंगे ना, तो कतनों को स्क्रिप्ट क्यों नहीं तैयार किया है, नहीं समझे? जी। जैसे कोई बाप-बेटा में कोई फोड़ना चाहता है, ऐसे ही बात समझिए, डायरेक्ट हम उन पर नहीं बोल रहे हैं। तो बाप-बेटा का कोई फोड़ रहा है, तो बाप तो नहीं फूटेगा, बेटा फूट सकता है। पर मतलब दोनों देखेगा, चुनेगा कि दोनों में से बुड़बक कौन है। अगर पिताजी बुड़बक है, तो पिताजी को फोड़ देगा, बेटा के खिलाफ। और बेटा को देखेगा बुड़बक, तो बेटा को फोड़ देगा। एक ही आदमी को फूटने में फोड़ देता है घर। ये नहीं कि दोनों ज़रूरी नहीं है कि दोनों ज़रूरी बुड़बक है। एक आदमी को टेवता है, चुनता है और चुन करके उसको फोड़-फाड़, मतलब उसमें वक़्त लगता है। ये नहीं कि एक दिन में फोड़ा तो फूट गया, नहीं। वो वक़्त देता है फोड़ने वाला, बहुत समय लगाएगा। अपना काम-धाम फुर्सत निकाल के भी वक़्त देता है। अब क्या पता क्या उसको क्या मिलता है ये सब करने में? वक़्त दे के उसको फोड़ देता है और उसके बाद जा कर के ये सब देखने को मिलता है। तो मेरा कहना है कि कोई उनके चलते या उनके चलते ये भी कहना पाप ही है। अरे भाई, बाप-बेटा अगर मुस्तैदी से ठीक रहेगा, तो किसका मजाल है कि कोई बेटा को फोड़ देगा या पिता को कोई फोड़ देगा? तो यही है, पति-पत्नी का रिलेशन जो मनुष्य-मनुष्य बनाया है, उससे बाल-बच्चा जब हो जाता है, तब वो पति-पत्नी कहलाता है। आप देखेंगे, ढोड़ी पर बहुत सारा गाना निकला है, उसको ना भी बोला हम बोलेंगे, ढोड़ी थोड़ा-सा अति शब्द हो जाता है। तो नाभि में आप सभी लड़के-लड़की सब सारे मनुष्य को देखेंगे, तो गोल में इतना-इतना जो काला-काला जो रहता है, कतनो आप साबुन से धोइएगा वो नहीं छूटेगा। तो उनकी माँ का नाभि से उस काटा काटा हुआ कैंची से उनमें समाहित है, जो अभी भी है। जो अभी भी है। तो आप ढोड़ी को मज़ाक बना देते हैं जी, वो नाभि है, मज़ाक चीज़ नहीं है। वो जो इंसान भगवान बनाए हैं, वो जो प्रकृति रिश्ता बनाया, भगवान रिश्ता बनाया है, वो अभी भी रिश्ता जीवित है कि नाभि आप देखेंगे, कोई नहाने के वक़्त देखे अपना नाभि, तो काला-काला, काला-काला उसका रहेगा ऐसे-ऐसे चारों बगल से। वो किनका है? वो माँ का है। माँ का कोख से नाभि से कटा हुआ अभी भी वो चीज़ है उसमें। तो हाँ, तो माँ ये चीज़ होती है कि वो ईश्वर बनाया हुआ रिश्ता, ये वो तलाक नहीं होता है। तो तलाक वही होता है पति-पत्नी, जो इतना देखिए और भी घर बसा हुआ है कि नहीं? कहाँ सबका तलाक होता है? बहुत का तलाक हुआ, बहुत का नहीं भी हुआ। तो जो समझदार बच्ची रहेगी, वो अपना घर जहाँ गई है, उसी को घर को उत्थान करेगी। अपना सास-ससुर से प्रेम रखेगी, पतिदेव से प्रेम रखेगी, अपना घर को अपना घर समझेगी, अम्मा से हाल समाचार ले लेगी। ये करना है, यही करने से घर बसेगा। अब पूरा माँ के मुट्ठी में चले जाना और अपने हस्बैंड को भी मुट्ठी में दे देना, इसी से समझदार लड़का वहाँ से रिश्ता नाता टूटता है। वजह चाहे जो हो कि आप उनसे अफेयर हैं, तो हम इनसे अफेयर है, ये सब वजह है, मतलब झूठ-मूठ का एगो अथी है, बहाना है। असली गहराई में जाइए, असली गहराई वही है कि आप किसी से क्यों दोस्ती है, कतनो ज्योति जी का कोई लड़का से पहले से अफेयर है या पवन जी का पहले से दोस्ती है किसी से,
ये सब ज़्यादा विवाद का मुद्दा नहीं है, जितना कि ये मुद्दा है कि आप क्यों नहीं बसी? हुँ, आप में वो क्षमता रहता है प्यार करती सास से, पवन जी से दिल से प्यार करती, अपना घर से ही प्यार करती, माता-पिता के हाथ में आप ज़्यादा नहीं खेलती और हुँ, न पवन जी को कहते कहती खेलने के लिए। हुँ, ये सब नहीं होता। बिल्कुल। क्या कोई भी लड़का जानता है कि कोई भी लड़की से हम शादी किए हैं तो भाई इसका भी दोस्त होगा, चाहे हुँ, चाहे 5वाँ क्लास में होगा, चाहे 10वाँ क्लास में होगा, कोई न कोई लड़का दोस्त होगा, हुँ, चाहे मैट्रिक में होगा। दोस्त का मतलब ये थोड़ा है कि गलते काम होता है, दोस्ती होता है। हुँ, लड़की भी दोस्ती, लड़का भी दोस्त होता है। लड़की 10वाँ क्लास में, 11वाँ क्लास में, मैट्रिक में, इंटर में होना बिल्कुल, ही स्वाभाविक है। बिल्कुल, तो उससे रिश्ता नहीं बिगड़ता है जितना कि इसमें रिश्ता बिगड़ता है, कि बिल्कुल। आप जहाँ गई हैं, वहाँ वही घर है आपका। उस घर को लेके चलिए और माँ से लड़का कोई अलग नहीं होगा। हुँ, कोई-कोई एकागो हो जाता है कि वो भी जो लड़का होता है ना माता-पिता से अलग, हुँ, उसका भी आत्मा कड़ाह रहा है हुँ, कि अब करे तो क्या करें? पत्नी का बात नहीं मानेंगे तो फिर ये की कर देगी, इन्हें चल जाएगी, उन्हें चल जाएगी, फिर कौन धारा लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। वो भी लड़का अपना माता-पिता को गला घोंट देता है और वो लड़की का बात सुनता है, लाचारी में। लेकिन पवन जी तो नहीं सुनेंगे, पवन जी स्टार लोग आदमी हैं भाई, क्यों दो हंसों में फँसेंगे? बिल्कुल। यही मुद्दा है। अच्छा सर, यहाँ पे एक चीज़ और एक सवाल आपका आखिरी सवाल रहेगा आपसे। अक्षरा सिंह के पिताजी को पवन सिंह ने तंज़ कसते हुए, निशाना साधते हुए बोले कि दाढ़ी मूंछ बरहैला से वीर कुँवर सिंह के सारू बनल तारा। इस पे जो है अक्षरा सिंह का जवाब आता है कि बाप से बात करे से पहले बेटी से बात कर। मतलब कहीं न कहीं मामला अभी भी गंभीर है, मामला अभी भी चरम सीमा पे है। वो बात नहीं है देखिए, होता क्या है, जैसे कोई बाप-बेटा है बिज़नेस कर रहा है, तो बाप-बेटा शिखा-बुद्धि किए हुए हैं कि अगर पिता से गलती हो गया, जैसे पिता को किसी को डाँट दिया, हुँ, तो डाँट दिया तो बेटवा क्या कहता है? तेरी क्या, अरे बाबूजी ने डाँट दिया भाई, उम्रदार आदमी है, डाँट दिए ज़रा, एका लपड़ मार दिए। हुँ, हम ठीक है ना? हाँ भैया, तोहरे मुँह हाथ देख के रहिए, हुँ, नहीं तो हम बाबूजी बड़ी खुरखा हो, हुँ, हरदम-हरदम डाँटते रहो। अच्छा रहो। अरे बाबूजी डाँटते, उम्रदार आदमी ना है, कोई बात नहीं है। अब बेटवा अगर किसी से झंझट कर लिया, तो पिता क्या कहता है? हुँ, अरे भाई हमरे बेटवा ना तोरा कुछ बोल देलको भाई, हमें ना गार्जियन हैं, हुँ, जाए दे छोड़। अरे हमने मेन है, हुँ, तोरा ये सब झगड़ा करे की काम है? जी, तो इस ऐसे ही घर जो होशियार आदमी है, ये सब हम बहुत करके बैठे हुए हैं। हुँ, तो ये जो कहना कि पहले हमसे फरिया, तब मेरे बाप पर जाना। उनका गलती होगा तो कहेगा पहले हमसे फरियाओ, तो मेरे बच्चे पर जाना। स्वाभाविक है, हुँ, हुँ, जो तेज तर्राक लोग हैं, ऐसे करते हैं, जी, तो ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि आप जहाँ गए हैं, वही आपका घर है। बिल्कुल। लड़की की माँ अच्छा चीज़ सिखावे बेटी को कि बाबू अब वही घर तुम्हारा है और तुम अपना उसमें एडजस्ट करो। हुँ, काहे कि देखिए दाग चाँद में भी दाग है। हुँ, कोई ये नहीं कहेगा कि कोई बहुत बड़का पैसा वाला घर का है लड़का, तो वहाँ कुछ तकलीफ नहीं होगा, कुछ दुःख नहीं होगा। हर घर में कुछ दुःख है, तकलीफ है, बिल्कुल, तो उसको एडजस्ट करना चाहिए। बिल्कुल। कोई भी रास्ता अगर कहीं का निकला है यहाँ से, तो इस रास्ता से निकला है, अगर ये रास्ता गलत है, तो उस रास्ते में भी कुछ सही बात होगा। सही बात होगा, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि वो रास्ता गलत है, तो उसमें कुछ सही नहीं है। हुँ, किसी में कुछ सही है, तो कुछ गलत भी है, उसमें गलत है, तो कुछ सही भी है। बिल्कुल, तो एडजस्ट करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर आए हैं तो देखिए कि आपके स्टूडियो में रिकॉर्डिंग चल रहा था कौन से सिंगर को आज क्या गवा रहे हैं? यही सिंगर है, बहुत अच्छे सिंगर हैं, इन्हीं का 2 जी, गाना है। ज़रा फ़ोकस कीजिएगा इधर दिखाइएगा थोड़ा इन पे। क्या नाम हुआ आपका? सूरज रवाना, सूरज जी कितने गाना का रिकॉर्डिंग है आज? 2 गाना का रिकॉर्डिंग है नया साल का वो भी। अच्छा नया साल का ला रहे हैं। जी, नया साल का। अच्छा, किस मुद्दे पे किस टॉपिक पे जैसे नया साल में कुछ डीजे होता है या कुछ लोग सैड सॉन्ग भी गाते हैं या मतलब तरह-तरह का गाना आता है, तो किस तरह का गाना आता है? रंगदारी अभी चल रहा है काफ़ी, नया साल में भी। रंगदारी हमारा गाना नहीं है, हमारा गाना है सभी भाई परिवार के लिए अच्छा गाना है। क्या बोले मस्त गाना है, हुँ। सबको सुनने लायक है। तो सूरज जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो रहने वाले हैं भभुआ जिला, भालूगढ़ मेरा गाँव है। अच्छा, अच्छा। तो आपका ये जो गाना है कब तक आ जाएगा देखने के लिए जो देख रहे हैं हमारे चैनल पे आपको कब तक उन लोगों को सुनने के लिए मिल जाएगा, देखने के लिए मिल जाएगा? बस परसों दिन
आप हमारे चैनल पर नया क्या बोला कि अपना चैनल बनवा रहे हैं। अच्छा। अपने चैनल पर क्या बोला कि हम खुद का वो गाना चढ़ाएँगे। बहुत दिनों से तो दूसरे के चैनल पर चढ़ रहा था गाना, बहुत गाना गया। अब अपने चैनल पे चढ़ाना है। अब खुद का अपने गाना क्या नाम है अपने चैनल चैनल का? पर हमारा चैनल का नाम है सूरज राजभर। सूरज राजभर। जी, चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सूरज जी, कहाँ के रहने वाले हैं? भभुआ जिला भालूबुढ़न गाँव है मेरा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कोई गाना हम चाहेंगे 2 लाइन आप गा दीजिए। ठीक है। हुँ। बोतल के सील टूट जाएगा, बोतल के सील टूट जाएगा। देखो रे भाई, अब की बार पार्टी जई हो जाएगा। 2024 के नया साल ही हो त आएगा। बोतल के सील टूट जाएगा, बोतल के सील टूट जाएगा। वाह! बिहार में लेकिन शराब बंद है, फिर भी बोतल का सील तोड़ रहे हैं आप। क्या करें सर, का बोला ला कि पीने वाला का बोला ला कि चोरी छुपा तो ऊपर से तो ले ही जाता है ना। अच्छा, अच्छा मतलब किसी तरह से लाके तोड़ना ज़रूर है क्या? और का नया साल तो है, ऐसे थोड़ा खराब मनेगा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सूरज जी आपको। सर जाते-जाते क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से? जाते-जाते हम यही कहेंगे कि सभी लोग आगे बढ़ें, खुश रहें, एक-दूसरे से जलन का भावना नहीं रखें और अपने काम में व्यस्त रहें। काम में व्यस्त रहने से होता क्या है, जो कि हम महसूस करते हैं कि जब-जब काम में हम व्यस्त थे या हैं, तो आलतू-फालतू दिमाग में चीज़ नहीं आता है। हुँ, और जब काम से थोड़ा-सा भी फुर्सत होता है, तो माइंड ऐसा चीज़ है कि वो आ ही जाता है। बिल्कुल। तो जो हम अनुभव किए वही बता रहे हैं कि सब लोग व्यस्त रहें और व्यस्त रहने से आपके दिमाग में वो बात नहीं आएगा। सब लोग आगे बढ़ें, खुश रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अभी आप देख रहे थे हम आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में संतोष सर जी सर का स्टूडियो है। सर के बारे में मैंने पहले ही बता चुका है आपको कि गवाने में मास्टरमाइंड है, बहुत अच्छे से गवाते हैं। एक सिंगर पे, एक गाने पे काफ़ी ज़्यादा समय देते हैं। जब तक सिंगर सुर-ताल में नहीं आ जाए, तब तक उनको रियाज़ करवाते रहते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे सिंगार न्यूज़, मैं आप सबका भाई आप सबका दोस्त अमलेश भंडारी। जय हिंद, जय बिहार।